लेंथ कितनी है गोडाउन की? 40। ब्रेथ कितनी है? 25। तो 40 इंटू 25 इंटू 15। लेंथ कितनी है? 40 है। ब्रेथ कितनी है? 25 इंटू हाइट। 15 मल्टीप्लाई करना है उसको। 15,000 ये तो है प्लस 15,000 मीटर क्यूब। आपके पास गोडाउन का जो वॉल्यूम है वो कितना है? 15,000 मीटर क्यूब। ये किसका वॉल्यूम आ गया आपके पास? गोडाउन का। सेम देखना आपके पास गोडाउन है ये आ गया यहाँ से। आपके पास ब्लॉक की डायमेंशंस गिवन है। लेंथ ऑफ ब्लॉक क्या है? 1.5 मीटर। लेंथ ऑफ ब्लॉक कितनी है? 1.5 मीटर। ब्रेथ कितनी है? 1.25 मीटर 1.25 मीटर। और हाइट क्या है? 0.5 मीटर। 0.5। आप पहले गोडाउन का ब्लॉक का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो? यस सर। ब्लॉक का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो? क्या होगा? L इंटू बी इंटू एच। एक ब्लॉक का वॉल्यूम फाइंड करो। आप फाइंड करते हैं वॉल्यूम ऑफ वन ब्लॉक। वॉल्यूम ऑफ वन ब्लॉक क्या होगा? L इंटू बी इंटू इंटू बी इंटू एच। क्या है वैल्यू? मल्टीप्लाई करना है इसको। मल्टीप्लाई करो और गुड तो फाइंड करना है नंबर ऑफ ब्लॉक्स। देखना टोटल गोडाउन का वॉल्यूम है मेरे पास, वन ब्लॉक का वॉल्यूम है। नंबर ऑफ ब्लॉक्स फाइंड कर सकते हो? तो फाइंड करते हैं नंबर ऑफ वुडन ब्लॉक। नंबर ऑफ ब्लॉक्स। देखना गोडाउन का वॉल्यूम कितना है? 50,000 15,000 मीटर क्यूब। और सिंगल ब्लॉक का कितना है? 0.9375 मीटर क्यूब। इनको डिवाइड कर सकते हो आप? यस सर आंसर फाइंड कर सकते हो? यस सर तो किसकी वैल्यू आएगी? नंबर ऑफ Blocks. ब्लॉक्स फाइंड कर सकते हो? Yes, sir. इसको सिंपलीफाई करना है तो आपके पास क्या आएगा? नंबर ऑफ वुडन ब्लॉक्स। A solid cube of side 12 centimeter is खड़ा वहाँ से खड़ा आवाज भी कर बोलने रहे साइड 12 सेंटीमीटर is cut into 8 cubes of equal volume। हमारे पास कोई भी क्यूब है, क्यूब की जो साइड है कितनी है? 12 सेंटीमीटर। इसको हमने क्या किया? इक्वल क्यूब्स में कट किया। हमारे पास कोई भी क्यूब है, सपोज करो ये क्यूब है, क्यूब की साइड कितनी है? 12 सेंटीमीटर। इस क्यूब का क्या कर रहे हैं हम? इक्वल साइड में इक्वल 12 इक्वल क्यूब में कट किया हमने इसको। एक सिंगल क्यूब है, क्यूब की जो साइड है कितनी है? 12 सेंटीमीटर। इसको हमने क्या किया? 12 इक्वल क्यूब में कट किया हुआ है। देखो जब इस क्यूब को 12 इक्वल क्यूब में कट करोगे इस टाइप से, कितने बार किया हुआ है? इस क्यूब को हमने कितने क्यूब्स में कट किया हुआ है? 8 में। देखना इस क्यूब से हमने 8 क्यूब फॉर्म किए। इस सिंगल क्यूब से हमने कितने क्यूब्स कट किए? 8। इट मींस इन जो 8 क्यूब्स का वॉल्यूम है वो सिंगल क्यूब के इक्वल होगा, नहीं होगा? यस सर इन सिंगल 8 क्यूब का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? सिंगल क्यूब। 8 क्यूब्स का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? सिंगल क्यूब। होगा यहाँ से। क्यूब की साइड क्या गिवन है? 12 सेंटीमीटर। पहले क्यूब का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो? यस सर देखना साइड ऑफ वन क्यूब क्या गिवन है आपके पास? मतलब एक
साइड का क्यूब साइड ऑफ वन क्यूब क्या है? 12 है ना। पहले वन क्यूब का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो। वॉल्यूम ऑफ 1 cube. वन लार्ज क्यूब, इसको आप देख करो, वन लार्ज क्यूब कितना हो जाएगा? 12 क्यूब होता नहीं होता है। यस सर तुमने पढ़ा होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड इंटू साइड इंटू Into साइड, side. वो क्या है वैल्यू? 1728. 1728 सेंटीमीटर क्यूब आएगा वॉल्यूम। यस सर आपने क्या किया, इस क्यूब से 8 क्यूब कट किए हुए हैं। आपने क्या किया, इस क्यूब से 8 क्यूब्स कट किए हुए हैं। आप ये जो सिंगल क्यूब है इसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो। कैसे? टोटल क्यूब को आप 8 से डिवाइड कर दो तो किसका वॉल्यूम आएगा आपके पास? आपके पास एक क्यूब है ना, इस क्यूब से आपने कितने क्यूब कट किए? 8. इट मींस अगर आप इस सिंगल क्यूब के वॉल्यूम को 8 से डिवाइड करोगे तो किसका वॉल्यूम आएगा? सिंगल क्यूब। तो फाइंड करते हैं वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब। किसका वॉल्यूम फाइंड कर रहे हो? वॉल्यूम ऑफ स्मॉल वन स्मॉल क्यूब। देखना टोटल वॉल्यूम कितना है? 1728। कितने क्यूब्स डिवाइड किया आपने? तो कितना वॉल्यूम आएगा आपके पास? 216 मीटर क्यूब, 216 सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका वॉल्यूम है? स्मॉल का। आपको फाइंड करनी है स्मॉल की साइड। क्या फाइंड करना है आपको? साइड ऑफ स्मॉल क्यूब। ये तो फाइंड करना है आपको। Yes sir. सो फाइंड व्हाट विल बी द साइड ऑफ न्यू क्यूब। आपके पास ये जो स्मॉल क्यूब होगा इसकी साइड फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करोगे? सपोज को साइड कितनी है इसकी? A. लेट कर सकते हो आप। यस सर लेट साइड ऑफ न्यू स्मॉल क्यूब। क्या लेट किया इसको आपने? A. ए। इसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो। वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब कितना हो जाएगा? A cube. ए क्यूब। आपके अकॉर्डिंग वॉल्यूम कितना आ रहा है? 216. ए क्यूब। उसमें क्या गिवन है? 216. तो देखना ये तो होगा नहीं होगा। ए क्यूब इक्वल टू 216। 216 इसके फैक्टर कर सकते हो। Yes sir. वो आएगा 6 की पावर 3। तो ए की वैल्यू क्या है आपके पास? 6. सो साइड ऑफ न्यू क्यूब कितना होगा आपके पास? साइड ऑफ न्यू क्यूब क्या होगा? 6 सेकंड पार्ट में इसी क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो आपके पास 2 क्यूब्स है इनका क्या करना है आपको? रेशो फाइंड करना है ना। क्या फाइंड करना है आपको? उनका रेशो। आपके पास ये जो लार्जर क्यूब है इसका सरफेस एरिया और जो स्मॉलर क्यूब है इसका सरफेस एरिया, दोनों के जो सरफेस एरिया है क्या फाइंड करना है आपको? उनको रेशो। तो फाइंड करते हैं सरफेस एरिया ऑफ लार्जर क्यूब। फाइंड करते हैं सरफेस एरिया ऑफ लार्जर क्यूब S1। देखो उसकी साइड कितनी है? 12. तो क्या होगा? 6 इंटू 12 स्क्वायर। जो आपके पास लार्जर क्यूब है, लार्जर क्यूब का जो सरफेस एरिया है वो कितना होगा? 6 इंटू सेम सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूब। जो स्मॉलर क्यूब होगा उसका सरफेस एरिया कितना होगा? S2। 6 cube. 6 इंटू ए स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 6 स्क्वायर। ये तो है ना। यस सर आपको क्या फाइंड करना है इनका? रेशो। Ratio. S1 अपॉन S2 कर सकते हो आप? यस सर फाइंड कर सकते हो। यस सर सो रेशो ऑफ देयर सरफेस एरिया रेशो ऑफ देयर देयर सरफेस एरिया
दैट इज S1:S2। S1 की वैल्यू क्या है आपके पास 6 इंटू 12 स्क्वायर, 6 इंटू 6 स्क्वायर, 6 and 6 कैंसिल आउट, Yes, sir. 12 स्क्वायर है ना, तो 12 इंटू 12 6 into 6. तो कितना आ गया 4/1। 1. तो इनके जो रेशो आ रहा है कितना आ रहा है रेशो 4:1. तो उनकी जो सरफेस एरिया का रेशो है कितना है 4:1. ठीक है।